नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है ना? तो चलिए आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। अक्सर होता यह है कि हम खबरें तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके बीच का कनेक्शन नहीं समझ पाते। तो आज का ये पूरा विश्लेषण इसी समस्या का समाधान है। हम हर जानकारी को एक दूसरे से जोड़कर एक पूरी क्लियर तस्वीर देखेंगे। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम राष्ट्र की सुरक्षा से शुरू करेंगे, फिर अर्थव्यवस्था को समझेंगे, विश्व मंच पर भारत की भूमिका देखेंगे, इन सब को एक साथ जोड़ेंगे और हाँ, अंत में एक क्विज से अपनी तैयारी भी परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देश की सुरक्षा से जुड़े वो कौन से बड़े सौदे और सैन्य अभ्यास हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं? आइए जानते हैं। ये सवाल बहुत ही खास है क्योंकि ये मेक इन इंडिया और हमारी रक्षा आत्मनिर्भरता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। BVS-10 मतलब एक ऐसी गाड़ी जो बर्फीले और पहाड़ी हर तरह के मुश्किल इलाके में चल सकती है। तो सवाल ये है कि ये जिम्मेदारी किस भारतीय कंपनी को मिली है? और सही जवाब है लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक सौदा नहीं है, ये दिखाता है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा रोल निभा रहा है। ये हमारी सेना को मुश्किल हालात में और ज्यादा मजबूती देगा। परीक्षा में कंफ्यूजन से बचने के लिए बस ये लाइन याद रखिएगा। L&T का L लॉजिस्टिक्स के लिए और T ट्रांसपोर्ट के लिए। हो गया याद? अब बात करते हैं इंटरनेशनल डिफेंस कॉरपोरेशन की। ज़ैपैड एक बहुत बड़ा मिलिट्री अभ्यास है और ऐसे अभ्यासों से देशों के बीच के रणनीतिक रिश्तों का पता चलता है। तो 2025 में इसका मेजबान कौन है? जी हाँ, इसका मेजबान है रूस। ज़ैपैड एक स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है, मतलब इसमें बड़े सैन्य अधिकारी मिलकर युद्ध की रणनीतियों का अभ्यास करते हैं। आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में रूस का यह अभ्यास बहुत मायने रखता है। देखिए, किसी भी देश की सुरक्षा उसकी आर्थिक ताकत पर बहुत निर्भर करती है। तो चलिए अब देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों और घटनाओं पर नजर डालते हैं। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 7.3%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत है। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? ये है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP विकास दर का नया अनुमान। पहले ये अनुमान कम था, लेकिन इसे बढ़ाकर 7.3% करना ये दिखाता है कि देश के सेंट्रल बैंक को हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर कितना जबरदस्त भरोसा है। अब बात एक बड़े बिजनेस समिट की। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो भारत के उद्योगों का एक प्रमुख संगठन है। इसका पार्टनरशिप समिट व्यापार और निवेश के लिए बहुत अहम होता है। तो ये कहाँ हुआ? सही जवाब है विशाखापट्टनम। रेलवे जैसी परीक्षाओं में अक्सर ऐसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों के शहरों के नाम पूछ लिए जाते हैं और विशाखापट्टनम को चुनना कहीं न कहीं पूर्वी भारत के आर्थिक विकास पर सरकार के फोकस को भी दिखाता है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है ना, तो विश्व मंच पर उसकी आवाज भी बुलंद होती है। चलिए अब देखते हैं कि डिप्लोमेसी और ग्लोबल ट्रेड के मैदान में भारत क्या नए कदम उठा रहा है। ये एक और महत्वपूर्ण नंबर है। ये संख्या G20 जैसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत की बढ़ती लीडरशिप क्षमता का प्रतीक है। सोचिए, ये 6 क्या हो सकता है? तो ये संख्या है 6, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा G20 समिट में लॉन्च की गई ग्लोबल पहलों की है। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक समस्याओं पर सिर्फ अपनी राय नहीं रख रहा, बल्कि दुनिया को समाधान भी दे रहा है। अब ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि कैसे देश की नीतियां अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बन सकती हैं। हुआ ये कि भारत ने अपनी ऑटो और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतियां बनाई, जिस पर चीन ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में आपत्ति जता दी। WTO ही देशों के बीच व्यापारिक नियमों को देखता है। ये केस स्टडी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ट्रेड और डिप्लोमेसी कैसे जुड़े हैं। अच्छा, अभी तक हमने अलग अलग घटनाओं को देखा। अब इस सेक्शन में हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे ताकि रिवीजन करना एकदम आसान हो जाए। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे घटनाओं का क्रम याद रखने में बहुत आसानी होगी। 2025 में एक तरफ रूस में सैन्य अभ्यास होगा, तो वहीं G20 में डिप्लोमैटिक पहल भी होगी। और फिर 2026 में देश के अंदर एक बड़ा आर्थिक शिखर सम्मेलन। और ये टेबल, ये तो फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट टूल है। यहाँ देखिए कैसे डिफेंस, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हैं। L&T का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मेक इन इंडिया को मजबूत करता है, जो RBI के 7.3% के ग्रोथ अनुमान को सपोर्ट करता है।
और यही आर्थिक ताकत हमें G20 में 6 ग्लोबल पहल शुरू करने का आत्मविश्वास देती है। सब कुछ कनेक्टेड है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक छोटे से क्विज के जरिए परखते हैं। तैयार हैं? देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा है। सही विकल्प क्या है? सोचिए। शानदार, बिल्कुल सही जवाब है बी 7.3%। ये नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत विश्वास को दिखाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। याद है हमारा मेमोरी हुक? वो यहां मदद करेगा। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट। एकदम सही जवाब है सी, लार्सन एंड टूब्रो। देखा, मेमोरी हुक कितने काम आते हैं। और अंत में एक सवाल सबके लिए। इन सभी घटनाओं को जोड़कर देखने के बाद क्या लगता है कि भविष्य में किस क्षेत्र पर, डिफेंस, इकोनॉमी या डिप्लोमेसी पर हमारी नज़र सबसे ज़्यादा होनी चाहिए? सोचते रहिए और करंट अफेयर्स से जुड़े रहिए।